गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस है। कल क्लास नहीं हुई थी, पहली बार जब से चैनल बना है। क्योंकि देखो, जितना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ उतना आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, वीडियो शेयर नहीं हो रही है। तो कल आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए, 100 से 150 मैसेज आए। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़, जितने लोगों ने अगर मेरे को मैसेज किया था उतने ही लोग देख भी लोगे ना तो भी काफ़ी है। तो प्लीज़ सब लोग जान लगाएंगे और ढंग से शेयर करेंगे आज वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर देना। इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दूर हैं। कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस। क्या होता है? कंजूस। या तो कंजूस है, कंजूस का क्या होगा? विलोम। कंजूस का विलोम हो जाएगा दानी, जो खूब दान करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत कठिन होता है। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो एक तो होते हैं बड़े दिन, बड़े दिनों के महीनों को कहते हैं ज्येष्ठ। और इसका विलोम क्या होता है? कनिष्ठ। अगर ये सब भी ना पढ़ो ना, यहाँ से मास से लेकर कठिन होता है, केवल ये पढ़ लो ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और देखो, ये जो रेफ वाला रहा उड़ रहा है, इस पर क्या हो रहा है? रेफ वाला रहा। अगर इसमें पूछ ले ये कौन सा शब्द है, तो ये है तत्सम। कभी भी आपको ऊपर रेफ वाला रा उड़ा दिख जाए, इसे रेफ वाला रा कहते हैं, तो हमेशा वो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। ये 100% वाली बात है। ज़्यादातर मैं 99% बताता हूँ, मगर ये 100% की ट्रिक है। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप लोग तुरंत, ठीक है। देखो, अब इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? देखो, कभी भी उपसर्ग और शब्द को अलग करना हो तो शब्द ना जो अलग निकले उसका मतलब निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। अभी तो देखो, इसमें तो अपधनमान का मतलब निकल रहा है। बहुत बार ऐसा होगा जो मतलब नहीं निकलेगा, तो उस समय आपको ना देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें उपसर्ग है। देखो, उपसर्ग होते हैं आपके संस्कृत के 22। अगर इतने भी याद कर लिए ना तो आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। अपमान में ना अप उपसर्ग है। क्या है? अप। अपधनमान, ठीक है। आ अब उप अप होता है ना, ये सब उपसर्ग। दुरावस्था, दुरावस्था में कौन सा हो जाए? तो देखो, दो र प्लस अवस्था, ठीक है। अब देखो, ये वाला आ और ये तो क्या है? ये शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि इसमें हलंत लग रहा है। जब ये आ इस रा से मिलेगा ना तो क्या बना देगा? रा बना देगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर हो जाएगा दुरावस्था। और एक क्वेश्चन में अभी बता देना चाहूँगा कि जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी? स्वर की सहायता से, ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन आगे आएगा इसी वीडियो में और पूछूंगा, और मैं आपसे पूछ लूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। दुर प्लस अवस्था, दुरावस्था, ठीक है। पराजय, पराजय में कौन सा है? पराजय, पराधनजय, पराधनजय, पराजय, दोनों दोनों का मतलब निकल रहा है। देखो, जय का भी मतलब होता है और परा इसमें उपसर्ग है ये, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है तद्भव कौन सा है। देखो, मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके का कभी आ जाए चंद्र बिंदु, इसे क्या कहते हैं हम? अनुनासिक। अनुनासिक। तो 100% लगाया ना कि ये क्या होगा? तद्भव होगा। 100% तद्भव होता है। या कभी भी आपको खा दिख जाए, ये 100% तद्भव होगा। ये वाला सा और ये वाला वा, ये 99% तद्भव में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो देखो, ये वाला क्या है? ये हो जाएगा आपका तद्भव। कभी देखो, अग्नि बोल के देखो, हम कब क्या बोलते हैं? डेली लाइफ में जो बोलते हैं ना वो तद्भव होते हैं। डेली लाइफ में बोलते हैं हम आग, आग लग गई। कभी भी ये बोलते देखा किसी को? अग्नि लग गई। अग्नि नहीं बोलते। ये सब किस में बोला जाता है? ये सब ना हवन वगैरह में बोला है। तो हवन में जो हवन या जो पूजा पाठ होता है ना, उसमें जो शब्द बोले जाते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। याद रखना। अब देखो, ये अमीर ना, ये आप लोग बताओगे क्या ये अरबी भाषा का शब्द है? ये आप बताओगे। ये क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसका मतलब क्या है? तुम सब एक जैसे हो, इसका मतलब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। क्या होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। नेक्स्ट है सुदामा के तंदुल। देखो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुदामा के तंदुल बहुत ही प्यारा है। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ठीक है। सीधे याद रखने वाले क्वेश्चन है। खरी मजदूरी चोखा काम, ठीक है। तो साधारण काम के अधिक पैसे मांगना गलत। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, ये सही है।
मजूरी लिख लो या मजदूरी लिख लो, बात एक ही, मजदूरी या मजूरी, ठीक है। तो पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। अगर जो आया है ना आपके यहाँ काम करने, उसे अगर पूरे पैसे दोगे ना तो अच्छा काम करके जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन कि धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, जीवों द्वारा होने वाले दुख के लिए एक शब्द क्या है, आदिदैहिक। क्या है, आदिदैहिक, याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सको तो रख लेना। देखो अब नेक्स्ट है ऊँट की चोरी और नेहुरे नेहुरे। देखो एक तो चोरी करने आए ऊँट की, ऊँट कितना होता है, ऊंचा होता है ना, ऊँट होता है ऊंचा, और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, नेहुरे, मतलब झुक झुक के चल रहे हो। तो बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, आंसर क्या हो जाए, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, गूढ़ रहस्य जानने वाले को क्या कहेंगे, मर्मज्ञ। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, इसे लिख लेना, मोस्ट की पावर इनफाइनाइट, यूपी टेट में आया है, ARO में आया है, कई जगह आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, बिना पढ़ा हुआ पाठ, बिना पढ़ा हुआ अंश, पेपर में आता है ना, सी टेट, यूपी टेट, MP टेट में आता है बिना पढ़ा हुआ, इसे क्या कहते हैं, अपठित। क्या कहते हैं, अपठित। अपठित वाक्यांश को हल करो, इस तरीके से आता है। और अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश बोली है, हमारी जो हिंदी विकसित हुई है वो किससे, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहेंगे, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, ठीक है। और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते थे अतिथि, ठीक है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। और जो कुछ न जानता हो वो होता है अज्ञ। देखो ज्ञा मतलब होता है जानने वाला, वो आ लगा दिया तो अब ये हो गया इसका विपरीत, जो जो कुछ न जानता हो वो हो जाएगा अज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो वो हो जाएगा सर्वज्ञ, और जो विशेष चीज़ जानता हो उसे विशेषज्ञ। कृतज्ञ होगा किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूं कि कृतज्ञ का विलोम बहुत ज़्यादा पूछा गया, हद से ज़्यादा रिपीट हुआ ये विलोम, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा गया। अब देखो शुद्ध रूप बताना है कि जो हम लोगों को संपत्ति प्राप्त होती है ना माता पिता की, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैतृक, पैतृक, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, पैतृक, ये हो जाएगा। री आएगा, री वाला चिन्ह आएगा, तो इसमें री दे रखा है ना नीचे, याद रखना, इसे पूछा गया है एक दो बार। इसमें से भिन्न शब्द अर्थ देने वाला बताना है, भिन्न कौन सा है। देखो मृगेंद्र, वनराज, ठीक है, शार्दूल और मृगराज, व्याघ्र, ये सब एक ही हैं, ये सब किसके हैं, शेर के, किसके, शेर के पर्यायवाची। केसरी, केसरी भी बहुत पूछा गया है, केसरी याद रख लेना। और तुरंग किसका है, तुरंग है बाजी, घोटक, घोड़ा, ये सब किसके, घोड़ा के, ठीक है, याद रखना। कौन सा अलग हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, पन्नग का समानार्थी क्या है, पन्नग मतलब समझ रहे हो, पन्नग इस तरीके से याद हो, नग, नग है जिसके सिर पर, किसके होता है, वो होता है आपका क्या, सर्प। और सर्प कैसे चलता है, अपने ना छाती के बल चलता है, और छाती को पता है क्या कहा जाता है, उरग, लेट कर ही तो चलता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, उरग, ठीक है, याद रखना। अब केसरी किसको कहेंगे, केसरी का आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। केसरी और पिनाका एक ही चीज़ है, इसे आप बताओगे क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, जीव का पर्याय क्या है, जीव मतलब पता है क्या है, बताओ, जिव्या आप कहते हो ज़्यादातर, जीव को क्या कह देते हैं, जिव्या या जीव कह देते हैं। तो जीव से हम क्या करते हैं, रस का स्वाद लेते हैं, क्या करते हैं, रस का स्वाद, तो इसे कहेंगे रसना, ठीक है। और देखो ये ध्वनि दे रखा है, ध्वनि को किस में मीजर करते हैं, डेसिबल में मीजर करते हैं, डीबी में मीजर की जाती है ध्वनि, ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा इसका, जीव का पर्याय हो जाएगा रसना, ठीक। और जीव मत कर देना, ये जीव अलग है, जीव जंतु वाला जीव है ये, कहीं ये लगाया हो जीव का देख के ये मत लगाया ना, रसना आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, उत्क्षिप्त व्यंजन बताने, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से, देखो य र ल व,
ये 4 क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ठीक है, श श श ये क्या होते हैं आपके, बताओ क्या होते हैं ये। अच्छा ये बताओ पहले, छत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये क्या थे, ऊष्म व्यंजन। तो बच क्या गया, ये है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त। ठीक है, और नवविकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं ना, क्या कहते थे, नवविकसित ध्वनियाँ, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो कई सारे नाम हैं इनके, जो 3 नाम मैंने बताया ना, उच्छिप्त, द्विगुण और नव विकसित ध्वनियाँ, इन्हें याद कर लेंगे आप। आंसर क्या हो जाए, सी। अब देखो एक चीज़ बताऊँगा, देखो यहाँ एक ये होता है डा, एक ये होता है डा, एक ये होता है, ये 3 डा बनते हैं। ये तो होता है उच्छिप्त का या आपका द्विगुण या नवविकसित, और ये वाला जो डा है ना, ये का वर्ग का है। किसका है, का वर्ग का 5वां अक्षर है, इसीलिए पंचमा अक्षर कहते हैं। और ये वाला जो डा होता है ना, ये टा वर्ग का आता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी में, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोलियाँ लिखी जाती हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोलियाँ लिखी जाती हैं, स्वर की। किसकी, स्वर की। ठीक है, और वर्ण भी सहायता से, और ये भी। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, तो क्या बच गया आपका, अब ये क्वेश्चन नंबर 22, इसका जवाब दोगे आप। ठीक है, कि इसमें से कौन सी ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप लोगों के कहने पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे कहने पे आप लोग जवाब दोगे इसका। ठीक है, और शेयर कर देना प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, आखिरी में कर देना, अभी पहले देख लो, ऐसा नहीं कि अभी शेयर करने बैठो। तत्सम तद्भव का कौन सा अशुद्ध है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो श्रृंगार का श्रृंगार होता है, नृत्य नाच होता है, दधी दही होता है। अब देखो श्रृंगार जो इसमें जो ये वाला लिखा ना, ये अशुद्ध लिख दिया, इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध। ठीक है, तो याद रखना ये इस तरीके से शुद्ध होगा। ठीक, और ये जो दही होता है ना, ये बता दूं, ये पुल्लिंग शब्द होता है, इसे हमेशा याद रखोगे। बहुत सारे लोग ना स्त्रीलिंग में लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आँख का चक्षु नहीं होगा, आँख का जो आपका तत्सम होगा वो अच्छी होता है। क्या होता है, अच्छी। होता चक्षु भी है, किसका, आँख का पर्यायवाची, मगर आँख का तत्सम जो होगा वो अच्छी होगा। देखो मैंने आपको कई बार बताया, जो छा होता है ना, इसका खाब हो जाता है, तो यहाँ जो अच्छी है ना, इसका आँख हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और ये चंद्र बिंदु किस में आएगी, हमेशा तद्भव में आती है, ये भी मैंने कई बार बता दिया आपको। ठीक है, तो याद रखना, ये पुल्लिंग वाला याद रख लेना। श्रृंगार शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा गया, याद रख लेना। छा का खा में परिवर्तन हो जाता है, इससे कई सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसे याद रख लेना। और इसका आंसर हो जाएगा डी, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा बतानी है। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इसमें से देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों को छोड़ो, पहले मैं इसे समझा देता हूँ। अब देखो इसमें गुलाब क्या है, गुलाब, ये क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी इसमें, बताओ आप लोग, सोच लिया, तो ये हो जाएगी जातिवाचक। अब आप कहोगे सर ये तो गुलाब है, एक है गुलाब, तो देखो व्यक्तिवाचक में केवल उन्हें रखना जो केवल सिंगल हो। सिंगल क्या है, अभी आपके पास भी है गुलाब, अभी आपके दोस्त के पास भी है गुलाब, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कह देंगे गुलाब व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक में हमेशा क्या आती है, देखो हिमालय, गंगा, चंद्रमा, धरती, एक ही है ये क्या है, एक चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना हमेशा। समूह में क्या होता है, हमेशा अंगूर जो मिलते हैं ना आपको गुच्छे में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, गुच्छे में। अंगूर, सेना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके समूहवाचक। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस कारक चिन्ह में से व्यक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है। देखो ये से ना बहुत बार पूछा जाता है। से के 2 अर्थ हैं, एक तो है करण, एक है आपका अपादान। अब देखो साधन, साधन वाला होता है करण में, साधन वाला किस में होता है, करण में। अपादान, तुलना। ठीक है, अपादान मतलब अलग होना, अलगाव होता है। अपादान लिख दिया मैंने, तो गलत लिख दिया, अलगाव। क्या हो जाएगा, अलगाव या तुलना करना या घृणा करना, किसी चीज़ से घृणा होने से दूर होना, वहाँ पे भी। या शुरुआत होना, मेरे पेपर कल से शुरू हुए, कल से आएगा ना, कल से शुरू, तो वहाँ पे भी अपादान होगा। अब इसमें साधन के रूप में देखो, जैसे मैंने लिखा, मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, तो पेन क्या है, यहाँ साधन की तरह काम कर रहा है। तो जहाँ साधन की तरह काम होता है ना, उसे करण कहते हैं। क्या कहेंगे, करण।
और देखो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए, क्या होती है, के लिए, और कर्ता ने, ठीक है। और कारक चिन्ह कितने हैं आपके हिंदी में, 8। तत्पुरुष और संस्कृत में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं हम, 6 कारक चिन्हों का, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे राम ओ भरे, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बाद में बता दूंगा दोबारा। देखो संधि, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर के होते हैं 5 वेद। देखो दीर्घ के गुणों में वृद्धि करने से यण अयादि 7 खिलेंगे, इस चीज लाइन को याद कर लो। दीर्घ में क्या होगा, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, ठीक है। गुण में क्या होगा, एक मात्रा होगी, गुण में क्या होती है, एक मात्रा। वृद्धि में होती है 2 मात्रा, कितनी, 2। यण में होती है या और बाद से पहले आधा आधा अक्षर आता है, ठीक है। अयादि में क्या होता है, 3-3 पेयर वाले बनते हैं, जैसे पवन, पावन, इस तरीके के। तो ये आपकी सारी मैंने स्वर संधि आपको याद करा दी ट्रिक के साथ। अब देखो इस ट्रिक से मैं कैसे इसका आंसर निकालूंगा। वृद्धि पूछ रहा है, मैंने क्या बताया था, वृद्धि में कितनी मात्रा होती है, 2। वृद्धि में कितनी मात्रा होती है, 2। यहाँ है 2, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। तो वृद्धि ये रही 2 मात्रा, कितनी मात्रा, ये 2। सदैव में कितनी, 2। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और देखो यहाँ एक मात्रा किस में बताई थी, गुण में बताई थी, किस में, गुण में। तो ये गुण स्वर संधि हो जाएगी। निरोग में क्या हो जाएगी, निहधन रोग, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। किंचित में किम धन चित, ये व्यंजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सो में कौन सा सर्वनाम। देखो जो सर्वनाम है ना आपके कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निश्चय, हो गए ये 6 प्रकार के संबंध है। टोटल सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम, क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम किसकी जगह आते हैं, संज्ञा की जगह आते हैं। सर्वनाम किसकी जगह आते हैं, संज्ञा की जगह। तो जो और सो, जो और सो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ऐसे समझो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, या जो जगेगा सो पावेगा, इस तरीके से बोल देते हैं। और ऐसे ही बोल देते हैं, जिसकी लाठी उसकी बहन, जो सो जिसकी उसकी, इस तरीके से आते हैं। तो ये क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है निजवाचक, निजवाचक बहुत पूछा जाता है। अपने आप, खुद, अपने आप कर लूँगा, खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, इस तरीके के जो आते हैं ना सब, ये ना निजवाचक में आते हैं हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे। उसका कोट पुराना है, कोट की विशेषता क्या है, पुराना है। तो पुराना क्या हो जाएगा यहाँ, विशेषण। अगर ये पूछ लेता कि कोट क्या है, तो कोट हो जाता विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो यहाँ पुराना क्या है, पुराना है आपका विशेषण। विशेषण कितने प्रकार का है, 4। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है, याद रखेंगे ये 4, याद रख लेना, ये 4 प्रकार का है, ठीक है। और अवस्था 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में हमेशा आपको सबसे लिखा मिलेगा, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के कहने पे मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ दोबारा से, तो आप लोग भी इसे शेयर करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। मैंने कहा था ना, आप, स्वयं, खुद, ये जब शब्द आ जाए ना, ये स्वयं, आप, खुद, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा, निज, ठीक है। अपने आप कर लूँगा, अपने आप ही कपड़े धो लूँगा, अपने आप खा लूँगा, ठीक है, स्वयं कर लूँगा, खुद चला जाऊँगा, तो ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पर्यावरण में संधि। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको या और वा से पहले आधे आधे वर्ण आ जाएं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं यण स्वर संधि। कौन सी संधि, यण स्वर संधि। अब देखो, अब कहोगे सर इसमें तो आधा है नहीं, तो देखो या से जो पहले है ना, ये जो ऊपर दे रखा है रेफ वाला रहा, इसका मतलब होता है आधा रहा। इसका मतलब क्या होता है, आधा रहा। और ये किससे पहले, ये या पे लग रहा है ना, तो इसका मतलब है या से पहले। तो या से पहले आ रहा है ना आधा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। जो मैंने ट्रिक बताई थी लग गई ना, जो मैं ट्रिक बता दिया हूँ हर एक क्वेश्चन में लग जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में बड़ा ऊ,
बड़ा आ और बड़ी ई इनकी मात्रा लगती है, ठीक है। और वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में दो दो मात्रा लगती हैं, ठीक है। अयादि में क्या होता है, तीन तीन पेयर वाले शब्द, पवन पावन इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, ठीक है, याद रखेंगे। और संधि में कौन सी संधि है, समधंधी, क्या हो जाएगी, समधंधी, व्यंजन संधि, ठीक है, याद रखना। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। वीडियो करोगे शेयर, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबसे ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना प्लीज़। बड़े चैनलों वालों की कर देते हो तो छोटे चैनल वालों की भी देख लो, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, आप सबके सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो उनका जवाब देना, बाकी कमेंट में लिख के बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।